बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कनेक्ट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। चाहे आप 9th क्लास में हो, चाहे आप मैट्रिक क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या भले रिसर्च कर रहे हैं, तब भी ये जो टॉपिक है बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंसी। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है। The combining capacity of an element with another element is known as valency। अब ये बोल रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने साथ रखने की जो सलाहियत रखता है उसको हम बोलते हैं कि ये कैपेसिटी है। फर्ज करें मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक मेरे पास ये एलिमेंट है और दूसरा ये एलिमेंट है, ठीक है। अब जब ये एलिमेंट इस एलिमेंट को अपने साथ रखेगा, कंबाइन करेगा, कंबाइन करने की उसकी या कैपेसिटी हो, मतलब उतनी उसमें ताकत हो कि वो उसको अपने साथ रखे, या उसकी एबिलिटी हो, उसमें सलाहियत हो कि वो उसको अपने साथ रखे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी वैलेंसी होती है। किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी, वो खासियत या वो कैपेसिटी या एबिलिटी बोले जो दूसरे एलिमेंट को उस अपने साथ मिला के रखे, कंबाइन करके रखे, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी वैलेंसी हो गई। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी कंपाउंड की या किसी भी एलिमेंट की या एटम की वैलेंसी निकालना चाहते हैं, तो तब तक आप वैलेंसी को डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते जब तक आपके वैलेंसीज को या आपके एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाया ना जाए। जब तक वो एलिमेंट एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि उसकी वैलेंसी क्या है। अब हमने आगे चल के पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड के हिसाब से आप बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। जैसे कोई भी आप कंपाउंड देख लें या रिएक्शन में कोई कंपाउंड देख लें, तो उसको देख के आप बता सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। अब ये थी डेफिनेशन इसकी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। वैलेंसी ऑफ सोडियम Na, उसकी वैलेंसी कितनी है? एक है। वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी है? उसकी कितनी है? एक है। और वैलेंसी ऑफ कैल्शियम की कितनी है? 2, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज होती है। अब हमने क्या बोला कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी सर्टेन एलिमेंट की क्या वैलेंसी होगी। तो अगर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड। तो पहले आयोनिक कंपाउंड को समझ लेते हैं कि इनमें जो वैलेंसी होती है वो कैसे होती है, वो वैलेंस की जो डिटर्मिनेशन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है कि हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। द कंपाउंड व्हिच प्रेजेंट आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब जब आयोनिक कंपाउंड में क्या, आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आपके पास क्या होती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या ऐसे बोल देंगे आपके पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब ट्रांसफर कैसे होता है, या ट्रांसफर इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है। फर्ज करें अगर मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, वो हमारे पास 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है और पहले शेल में 2, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे ये दोनों आपस में कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, ये वाला कंबाइन, ठीक है। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंबाइन करने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगा आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जाके दूसरे एलिमेंट के शेल में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये एक एलिमेंट, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट या एटम ही बोल दें आप। तो इसके दो शेल बचे, एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास इसके लास्ट शेल में 5 हो गए और 2 ये। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफर हो गया,
ठीक है, इसको भले साथ मिला के ना लिखें, ये हमारे पास ये हो गया। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिनमें क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक ट्रांसफर होकर जाता है, या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब हमारे पास क्या है कि जो वैलेंसी होती है आयोनिक कंपाउंड की, वो कैसे डिटरमाइन होगी, कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द वैलेंसी इन आयोनिक कंपाउंड्स इज इक्वल टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतनी आपकी वैलेंसी कहलाएगी, एक एटम की या कंपाउंड की या एटम की बोल रहे हैं, ठीक है। अब फर्ज करें यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया है, तो इसकी जो वैलेंसी बनेगी वो 1 बनेगी। अगर यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता तो इसकी वैलेंसी कितनी बनती, 2 बनती, ठीक है। अरे बात समझ में। अब ये ऐसे हो रहा है कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, बोला है आयोनिक कंपाउंड में इक्वल टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतनी आपकी वैलेंसी कहलाएगी, उतनी वो आपकी, चाहे वो 2 हो 3 हो, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो आपकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं या डिटरमिनेशन करते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम होता है। एटम के जो आखिरी शेल होता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या शेयर होते हैं, तो वहां पे हम उनके हिसाब से हम बोलते हैं कि वहां पे जो है वैलेंसी सेटिस्फाई होती है या वैलेंसी डिटरमिनेशन होती है। अब हमारे पास दो टाइप के एटम्स होते हैं। एक एटम ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, मतलब या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होंगे या 3 होंगे, ठीक है। ये वाले मैंने इधर लिखी है। पर कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए या 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, गौर से देखिएगा, ये वाले जो एटम है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 है, ये क्या करते हैं, ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले जो एटम होते हैं जिनमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 6 7 आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब इनके और इनके ट्रांसफर करने का मतलब, एक लूज क्यों कर रहा है और एक गेन क्यों कर रहा है, यहाँ पे भी आ जाती है ताकत, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा, या उसको मोर स्टेबल बोल सकते हैं। जहां पे कम इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो वीक होगा। मसलन कैसे, कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फर्ज करें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो 1 है या 2 है या 3 है, अब देखें इसका कितना डिस्टेंस बन रहा है न्यूक्लियस से, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती है ना, तो जितने वो नजदीक होंगे उनकी अट्रैक्शन उतनी तेज होगी, पर जितने वो दूर होंगे उनकी अट्रैक्शन उतनी कमजोर होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इजी टू रिमूव है एज कम्पेयर टू अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जैसे Na हो गया, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि वो 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मैग्नीशियम हो गया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 ही डोनेट कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी। एल्यूमिनियम में उसके 3 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वहां पे डोनेट करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि हमारे पास जो एटम्स हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, ऑक्टेट रूल किसको कहते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। ऑक्टेट रूल उसको बोलते हैं कि आपके आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट कर लेगा, तो आपका जो एटम होगा वो स्टेबल हो जाएगा, फिर उसको किसी के साथ शेयरिंग करने की या बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये भी बेसिकली वैलेंसी, ये जो एटम्स हैं जो शेयर हो रहे हैं या ये डोनेट हो रहे हैं या ये शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, ये भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको स्टेबल होना है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मीन्स ये अगर 3 लेगा तो इसकी ये वैलेंसी 3 हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, ऑक्टेट रूल पूरा हुआ, तो वो भी स्टेबल बन जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन के साथ और एक उसको चाहिए, तो ये उनकी वैलेंसीज हैं, ठीक है, और ये उनके आउटर मोस्ट शेल के
इलेक्ट्रॉन से। सारी गेम जो है ना, सारी गेम वैलेंसी की डिटर्मिनेशन आपने करनी है, वो करनी है सारी आउटर मोस्ट शेल पे। जितना आपका आउटर शेल स्ट्रांग होगा, मींस 5 6 7 वाला, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। और जितना आपका कमजोर होगा 1 2 3 उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो लूज करेगा, ठीक। अब हमारे पास दूसरा अगर हम टाइप देखें, तो हमारे पास दूसरा जो टाइप है वो है कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके एटम्स के बीच में क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसे कंपाउंड हम बोल सकते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। मींस एक एटम या एक एलिमेंट दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। दोनों, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों एक दूसरे अपना अपना इलेक्ट्रॉन देके मिला के फिर ही जाके बॉन्डिंग बनाएंगे, तो उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर इसकी वैलेंसी देखें, इस टाइप के कंपाउंड की वैलेंसी देखें, तो हमारे पास होती है वैलेंसी इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जितने आपके कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उतनी आपकी वैलेंसी कहलाएगी। मिसाल देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास अमोनिया NH3, ये हमारे पास NH3 अमोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो अगर हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ देखें, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, तो इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, क्योंकि ये एक एक अपना जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ। पर अगर नाइट्रोजन के आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन इसके साथ भी शेयरिंग कर रहा है, इसके साथ भी शेयरिंग कर रहा है, इसके साथ भी शेयरिंग कर रहा है, तीनों अलग, तीनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें, हमारे पास जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी एक वैलेंसी हुई, यहाँ पे भी एक वैलेंसी हुई। पर जब ऑक्सीजन को आप देखेंगे, तो ये इस H के साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है, इस H के साथ भी बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी हुई 2, ठीक है। हमारे पास जो मीथेन गैस होती है, जो आप घरों में यूज करते हैं, उसमें कैसे होता है कि ये जो कार्बन होती है, ये 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए बैठी है, ठीक है। अब ये चारों ही क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी है, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे हैं कार्बन के साथ। पर कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रही है? 4 कर रही है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन और एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल हमारे पास जो कार्बन की जो वैलेंसी बनी, वो बनी 4। अगर समअप करें, तो हमारे पास क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड्स की जो होती है, वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे आप वैलेंसी बता सकते हैं। और जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन हर एक एटम कितने कितने शेयर कर रहा है। यहाँ पे देखें, जैसे हाइड्रोजन 1 शेयर कर रहा है, पर कार्बन कितने कर रहा है, चारों के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उनकी चेंज है, ठीक है। अब ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक वैलेंसी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, या जो बात आपको समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।